आज जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जीवन किसी सबक से कम नहीं। वे सबक समझने में आसान होने के बावजूद बेहद अर्थपूर्ण हैं। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कला सिर्फ श्री कृष्ण में ही था। श्री कृष्ण की उन बातों जिसे हम अपने जीवन के कठिन समयों में श्रेष्ठ फल पा सकते हैं, उनकी बातें आज भी युवाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय अर्जुन के लिए थी। श्री कृष्ण की वो बातें आज के इस युग के किसी के लिए सक्सेस मंत्र से कम नहीं है तथा आज के इस प्रतियोगी युग में सफलता की गारंटी देता है। आइए आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण का दिया उन मंत्रों का। अगर हमें एक ही दिशा में लगातार प्रयासों में असफलता मिल रही है तो अपने प्रयासों की दिशा भी बदल देनी चाहिए। किसी भी समस्या पर हमेशा नजरिए से सोचना चाहिए, अर्थात आपके पास हमेशा दूसरा प्लान बी होना चाहिए। जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं तो वो सब तरह से आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, हर तरह के संकट से आपकी रक्षा करते हैं। अपनी कोशिश के अनुपात में ही फल की आशा करनी चाहिए तथा साथ ही किसी से कुछ भी मांगते समय भी अपनी मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार कालिया नाग को मारकर यमुना को प्रदूषित होने से बचाया था, आज देश की अधिकतर नदियां अभी हुए प्रदूषण के जहर से आहत है। नदियों के प्रदूषण से मुक्त रखना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, इसका नुकसान हमें ही उठाना होगा। जैसे गोकुल वासियों ने विष के डर के कारण कालिया नाग को यमुना से भगाने का प्रयास नहीं किया तो उनके ही पशु उसके विष से मारे गए। कई बार वर्तमान में भी भविष्य की समस्याओं का हल छुपा होता है, बस जरूरत होती है सही नजरिए और दूरदृष्टि की। श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके की जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमिका बदली। श्री कृष्ण पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती शर्तों के लिए कोई जगह नहीं होते, इसलिए आप भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपको संभाल ले। श्री कृष्ण सुदामा को मदद कर साबित कर दिए कि दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। स्टूडेंट को शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से हमेशा सीखना चाहिए। जैसे अर्जुन न केवल अपने गुरु से बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्ट्रैटेजी बनाना आवश्यक है। यदि पांडवों के पास श्री कृष्ण का मास्टर स्ट्रैटेजी न होती तो शायद ही पांडव युद्ध में जीत पाते। आज के युग में प्रचलित शब्द डोंट वरी वी हैप्पी, यह शब्द श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया था। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। मुसीबत के समय सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं को सामना कर अगर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और व्यर्थ की बातों पर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, न ही किसी से डरना चाहिए। इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए और उसे परिस्थिति का आकलन करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी है तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। हमें अंतिम समय तक शांति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि विवाद और विनाश से किसी का भला नहीं होता। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए और कर्म के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अतः कर्म के सिद्धांत से जीवन जीना चाहिए। इसी के साथ आज इतना ही। आपका दोस्त, आपका साथी कुंदन कुमार, रेलवे गार्ड, हावड़ा।